रोमियो के खत 5वां अध्याय उसका 1 से लेके 11 वचन जो है हम लोग आज देखेंगे। उसमें सारा वचन हम लोग आज मनन कर पाएंगे क्या, मुझे डाउट है, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट और उतना ही मसीह जिंदगी में हम लोग मसीह जिंदगी के लिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। ये 5वां अध्याय करके हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए बड़े ध्यान के साथ आज का बाइबल क्लास में हम लोग सब लोग जुड़ना, लिख के लेने वाले लोग जो नोट्स लिखते हैं उन लोग उसे लिखिए। अगर आपको ऐसा आदत नहीं है तो ऐसा आदत बनाइए। प्रभु का वचन को लिखना हमारे लिए आशीष का कारण है, ताकि बाद में हम लोग उसको रिविजिट कर सकते हैं। तो हम लोग ने 1 से लेके 4 चैप्टर जो है, 1 से लेके 1 to 4 चैप्टर हम लोग ने पिछले दिन में हम लोग ने सीखा। सब कुछ डिटेल में सीख नहीं पाया, तो भी जितना हमें जरूरी है उतने बात को हम लोग ने सीखा। चैप्टर 1 to 4, रोमन्स चैप्टर 1 to 4 एक बात को हमें सिखाता है कि हर एक लोग पाप करके परमेश्वर की जलाल महिमा से गिर गए। हर एक लोग पाप के अधीन है, मातहत है। ऐसा पाप में गिरा हुआ लोगों को यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मुफ्त में परमेश्वर की कृपा से रास्तबाज ठहराता है, धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर उस सूली पर मरा, हमारे बदले में मरा। एज ए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट, मतलब मेरे बदले में यीशु मसीह मरा। मैं जब वो विश्वास करूंगा, यीशु मसीह का जो रास्तबाजी है, धार्मिकता है, जो 33.5 साल उन्होंने पिता के सामने किस तरह पवित्र होकर, परफेक्ट होकर जिया, ये लाइफ मैं नहीं जी सकता है। मैं नहीं जी सकता। एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर को प्लीज करके, परफेक्ट होकर, बिना कोई पाप किए हुए सिनलेस परफेक्शन में जिया हुआ एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने प्लीज किया। वो जीसस का राइचियसनेस मुझे मुफ्त में मेरे ऊपर ठहरा देता है, गिना जाता है। सही ट्रांसलेशन में अगर हम बोलेंगे तो गिना गया। मैं पापी हूं, नरक का योग्य हूं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, ओनली बिकॉज ऑफ फेथ इन जीसस, मुझे परमेश्वर पिता धर्मी रास्तबाज कर कर गिना जा रहा है। He reckons me, he considers me righteous, मेरे कामों के वसीले से नहीं, only by faith. This is the beginning, this is the foundation of Christian life. तो मैं रास्तबाज किस तरह ठहरा? ओनली बाय फेथ इन जीसस। ठीक है। अभी चैप्टर 5 से लेके 8 का 39 तक, नोट में आप लिखने के टाइम ये डिविजन ऐसा लिखना। चैप्टर 5 का 1 से लेके चैप्टर 8 का 39 तक जो है, ऐसा रास्तबाज मुफ्त में, ऐसा धर्मी मुफ्त में, फ्रीली बाय हिज ग्रेस हो गया वह लोगों का ब्लेसिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में है। 5 का 1 से लेके 8 का 39 तक। इज दिस क्लियर? ये आप लोग को क्लियर? तो अभी हम लोग आगे जो सीखने के लिए जा रहे हैं, ये मेरे और आप लोगों का ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के बारे में, यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया हुआ इंसान का
वो इंसान मुबारक क्यों है, वो इंसान का ब्लेसिंग क्या क्या है, वो हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ, ब्लेसिंग के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। हमें ये मसीह जिंदगी केयरलेसली हम लोग नहीं जी सकते। ये मसीह जिंदगी मैं और आप लोग परमेश्वर के सामने पवित्र होकर जीने के लिए मुझे और आप लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। तो मैं मुफ्त में तो फ्रीली जस्टिफाइड तो हो गया, लेकिन ये जस्टिफाई हो गया वह पापी आगे कैसा जीना है, अपने मर्जी के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र होकर आगे जीना है। दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अवर ड्यूटी। लेकिन फाउंडेशन क्या है? मैं रास्तबाज, परमेश्वर ने मुझे बना दिया। गॉड मेड मी और गॉड जस्टिफाइड मी, दैट इज फाउंडेशन। अगर आप 5 का 1 है, हम लोग डिटेल में जाएंगे, 5 का 1 जरा देखिए। सो जब हम, वो वर्ड देखा, हम करके लिखा है, therefore having been justified by faith we, मतलब पॉल कहता है मैं अपोस्टल है इसके लिए मुझे जस्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है कर कर आप लोग नहीं सोचना। मैं बड़ा पास्टर है, मैंने बहुत चर्च को है फाउंड किया, मैं परमेश्वर यीशु मसीह का डिसाइपल हूं, इतना बड़ा खादिम हूं, इसके लिए मुझे जस्टिफिकेशन बाय फेथ जरूरत नहीं करके नहीं पॉल कह रहा है। सारे लोगों के जैसा मैं भी पाप के नीचे हूं, मैं भी परमेश्वर की जलाल से महिमा से घिर गया हूं। यीशु मसीह किस तरह सबको बाय फेथ फ्रीली बाय ग्रेस मुफ्त में रास्तबाज ठहराता है, वैसा मुझे भी जरूरत है। मतलब पॉल एक्सक्लूडेड नहीं है। हम लोग को मालूम है चैप्टर 4 में अब्राहम एक्सक्लूडेड नहीं है। हर एक लोग पाप के मातहत है, पाप के नीचे है। इसके लिए हर एक लोगों को ये फाउंडेशन बात लाइफ में होने की जरूरत है, पवित्र जिंदगी जीने के लिए, टू लिव ए होली लाइफ, टू बिकम लाइक जीसस। फाउंडेशन में क्या होना है? गॉड शुड मेक यू, जस्टिफाई यू, गॉड शुड ब्रिंग यू इन टू लाइफ। परमेश्वर आपको जीवन में लेके आना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए। ओनली देन वी कैन लिव ए क्रिस्टियन लाइफ। ओके, यू कैनॉट ट्राई टू बी ए क्रिस्टियन बाय योर ओन स्ट्रेंथ। मैंने पिछले हफ्ता बोला हुआ एग्जाम्पल आपको याद होगा। सांप को उड़ने के लिए हम लोग कितना भी क्लास देंगे तो उड़ नहीं सकता है, क्योंकि उड़ने का नेचर उसके अंदर नहीं है। इसी तरह हर एक पापी क्रिश्चियन होकर नहीं जी सकता है, क्योंकि क्रिश्चियन होकर जीने के लिए ऐसे एक नेचर ही नहीं है। तो जस्टिफिकेशन बाय फेथ में मेरा कर्जा, मेरा जो डेट जो था पाप के वजह से मैंने जो किया हुआ, हर एक कर्जे को यीशु मसीह ने तो माफ कर दिया। यीशु मसीह ने मेरा मेरा अकाउंट में जो कुछ भी कर्जा था वो सब कुछ खाली कर दिया, कुछ नहीं है। लेकिन ये अकाउंट भरने का भी है ना, काली काली नहीं किया, ये भरने का भी है। किस तरह भर रहा है? यीशु मसीह का राइचियसनेस से मेरा अकाउंट भर दिया। अभी ये राइचियसनेस मिला हुआ व्यक्ति, ये नेचर मिला हुआ व्यक्ति, ये नया जीवन मिला हुआ व्यक्ति आगे को परमेश्वर के सामने पवित्र होकर जीना है। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सिंपल भाषा में बोलेगा तो 1 से लेके 4 में मैं और आप लोग पाप के नीचे थे। वी वर स्लेव्स ऑफ सिन। हम लोग किसके नीचे थे? पाप के नीचे। 3 का 9 जरा देखिए, 3 का 9 वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। दे आर ऑल स्लेव्स टू सिन।
वी आर ऑल सिनर्स, वी डू सिन बिकॉज वी आर स्लेव टू सिनर्स। हम लोग पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो पैदा होता है, दे आर स्लेव टू और स्लेव टू सिन, पाप के अधीन है, इसके लिए वो लोग पाप करते हैं। छोटा बच्चा कितना भी खूबसूरत हो, आफ्टर सम टाइम यू विल सी ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, सारा चीज उसके हरकतों में दिखेगा। वाई शी इज डूइंग इट, कौन सिखाता है उसको करने के लिए? वाई इज डूइंग इट, कौन करता है, कौन सिखाता है? कोई पेरेंट्स नहीं सिखाता है। वो इसके लिए करता है क्योंकि पाप के गुलाम होकर ही हर एक बच्चा, मैं और आप लोग पैदा होता है। लेकिन जस्टिफिकेशन बाय फेथ मिलने के बाद, प्रभु के सामने जस्टिफाई होने के बाद, आगे मैं और आप लोग पाप के गुलाम होकर जीने के लिए नहीं, बल्कि क्या है? चैप्टर 6 का 22 जरा देखिए, चैप्टर 6 का 22, 6:22। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर का दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। अभी किसका दास हो गया? अभी किसका खादिम हो गया? खुदा का खादिम। यू हैव बिकम गॉड्स स्लेव। ट्रांसलेशन देखा आपने? 1:4 में पाप का गुलाम था, 5 से लेके 8 में हम लोग देखते हैं कि यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर इनटू ए न्यू स्लेवरी। आप एक नया गुलामी में है। और किसका गुलाम है आप? यू आर स्लेव टू गॉड। पाप में फिसल सकते हैं, लेकिन डेलिबरेटली एक बिलीवर कैलकुलेट करके पाप करने के लिए नहीं जाएगा, एक ट्रू बिलीवर है तो। शिमोन पत्रोस का पाप और यूदा का पाप में फर्क क्या है? दोनों ने यीशु को डिनाई किया, राइट? लेकिन पीटर ने कोई जानबूझकर डेलिबरेटली प्लान कर कर डिनाई नहीं किया। मैं अंदर जाऊंगा, ये टाइम पे आएगा तो मैं यीशु को डिनाई करूंगा, है कि नहीं? नहीं। लेकिन जूडस ऐसा नहीं था। जूडस बड़ा डेलिबरेटली गया, लोगों को बोला कि मैं दिखा के दूंगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा, पैसा हाथ में लिया। इट वॉज अ वेरी डेलिबरेट स्टेप। एक विश्वासी डेलिबरेटली पाप करता है, कर सकता है क्या? कर सकता है वो। लेकिन डेलिबरेटली अगर वो पाप कंटिन्यूअसली करता है तो उसका मतलब ये है, इज नॉट अ बिलीवर। उसके अंदर एक ट्रू फेथ नहीं आया है, कंटिन्यूअसली वो पाप कर रहा है। तो बीच में पवित्र होता है, फिर पाप करता है, बीच में पवित्र होता है, फिर कंटिन्यूस पाप करता है, कंटिन्यूसली पाप कर रहा है। ही हैज मेड, और पाप को प्रैक्टिस करता हुआ कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा नहीं है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड अंडरस्टैंड। पाप के साथ हमारा स्ट्रगल है। वी हैव स्ट्रगल टुवर्ड्स सिन। हमें पाप से फ्रीडम मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मेरे लाइफ में कोई पाप नहीं आने वाला, अभी तो मैं पूरा फ्री हो गया। ऐसा नहीं है। पाप के उस स्लेवरी से मुझे छुड़ा दिया। अभी मुझे डेलिबरेटली पाप करने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। पाप करेगा तो भी मुझे अंदर, मेरे अंदर कोई एहसास नहीं होता था, मेरे अंदर कोई बातें खौफ नहीं होता था, राइट? लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हम लोग उसके नीचे नहीं है। मुझे आप लोग को डेलिबरेटली पाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग किसके नीचे हैं? वी आर अंडर द स्लेवरी ऑफ गॉड, वी आर अंडर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, वी आर लेड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से लीडिंग मुझे आप लोग को मिल रहा है, इसके लिए वी आर इनटू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए, 5 से लेके, चैप्टर 5 से लेके 8 का 39 तक जो है, इट टॉक्स अबाउट आवर ब्लेसिंग एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा ब्लेसिंग और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। ये 5 का
1 से लेके 11, 5 का 1 से लेके 11 और 8 का 18 से लेके 18 से लेके 39 तक, चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 11 एंड चैप्टर 8 18 till 39 में बहुत कुछ सिमिलर फ्रेजेस को आप देखेंगे। ये दोनों पैसेज अगर आप बाद में पढ़ के देखना टाइम होगा तो, ये दोनों पैसेज में आपको बहुत मिलता जुलता हुआ फ्रेज मिलेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, लाइक लव ऑफ गॉड, ये दोनों फ्रेज, ये दोनों पैसेज में कॉमन है। प्रभु का प्यार, क्राइस्ट, जस्टिफाइड, रास्तबास, ठहराना, ग्लोरी, जलाल, पीस, शांति, होप, उम्मीद, ट्रिबुलेशन, एंड्योरेंस। इस दुनिया में मुझे आप लोग को मुसीबत है, मतलब ये 1 से लेके 11 और 8 का 39 में बहुत सिमिलर वर्ड्स। इसके लिए हम लोग समझते हैं कि 5 का 1 से लेके 8 का 39 जो है, ये एक ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक है जो हम लोगों को हमारा ब्लेसिंग, न्यू टेस्टमेंट बिलीवर लोगों का, न्यू कवेनेंट बिलीवर्स लोगों का ब्लेसिंग और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिखाता है। और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 1 से लेके 4 चैप्टर रूट है, चैप्टर 5 से लेके 8 फ्रूट है। समझ में आया आपको? 1 से लेके 4 चैप्टर रूट, ये रूट सही है तो ही 5 का 8 में लिखा हुआ फ्रूट दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 से लेके 4 एंटरिंग इनटू द कवेनेंट, प्रभु का उस अहद में, प्रभु का उस वाचा में मैं और आप लोग एंटर करने के बारे में है। 1 से लेके 4 जीसस के वजह से हम लोग एंटर हुआ। लेकिन 5 से लेके 8 क्या बताता मालूम है? अहद में आए वे लोग, कवेनेंट में आए वे लोग अभी आगे कैसा जीना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्लेसिंग्स। शादी होने से पहले हस्बैंड एंड वाइफ को एक साथ हाथ पकड़कर पास्टर प्रार्थना कर कर कुछ बात बोलता है, अहद बांधता है, कवेनेंट, मैरिज कवेनेंट। वो मैरिज कवेनेंट में जैसे एंटर हो गया, एंटर होने के बाद आगे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हस्बैंड एंड वाइफ का। कवेनेंट में एंटर होने के बाद उसका ब्लेसिंग्स भी है कि नहीं? बच्चे, बच्चों का ब्लेसिंग्स है, मिलकर संगति है, फेलोशिप है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स है हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ जब भी आते हैं उस कवेनेंट में। लेकिन कवेनेंट में ब्लेसिंग खाली नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, दोनों पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खाली हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कवेनेंट के अंदर। इसी तरह जीसस के साथ मैं और आप लोग एंगेज हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है 1 से लेके 4 चैप्टर में। वी आर एंगेज टू जीसस क्राइस्ट 1 to 4। अभी हम लोग उस बड़ा शादी के लिए वेट कर रहा है। ये सब मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोग? एलेगोरिकली बोल रहा हूं मैं ये सब। जीसस के साथ कोई हम लोग शादी करने के लिए कुछ नहीं जा रहे, ये हम लोग समझने के लिए कवेनेंट का मतलब क्या है। जीसस के साथ हम लोग ने कवेनेंट बांधा 1 से लेके 4, 5 से लेके 8 में क्या मालूम है? वो कवेनेंट के अनुसार में जिएगा कर कर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कवेनेंट का ब्लेसिंग्स को अनुभव कर रहा है। वो प्रभु के लिए हम लोग वेट कर रहा है, जिस दिन वो आएगा मुझे वो ले जाएगा और उसके साथ मैं हमेशा जीऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? समझ में आ रहा है? तो 1 से लेके 4 और 5 से लेके 8 का डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? 1 से लेके 4 में सिनर कमिंग टू जीसस, 5 से लेके 8 बिलीवर लिविंग विथ जीसस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1 से लेके 4 में पापी यीशु के पास आ रहा है, 5 से लेके 8 में विश्वासी यीशु के साथ जी रहा है। 1 से लेके 4 में 33 टाइम्स, ये लिख के लेना, 1 से लेके 4 में फर्स्ट 4 चैप्टर में 33 टाइम्स बिलीव, फेथ, विश्वास करो, फेथ करो करके लिखा है। लेकिन आपको मालूम है चैप्टर 5 से लेके 8 में बिलीव कितने बार लिखा है, फेथ कितने बार लिखा है? ओनली 3 टाइम्स।
ओनली 3 टाइम्स। 1 से लेके 4 चैप्टर में लाइफ, जियो, चलो, वॉक, लिव, कितना बार लिखा है मालूम है? ओनली 2 टाइम्स, 2 बार लिखा है। लेकिन 5 से लेके 8 में कितना बार लिखा है मालूम है? लिव, जियो, चलो, लाइफ, कितना बार लिखा है? 24 टाइम्स। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? फर्स्ट 4 चैप्टर में सिनर कमिंग टू जीसस, बिलीविंग इन जीसस, यीशु मसीह पर विश्वास किया। 5 से लेके 8 में विश्वास किया हुआ बिलीवर अभी यीशु के लिए जीता है, लिविंग फॉर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये सब हम लोग अच्छी तरह रोमन्स एक एक वर्सेस पढ़कर हम लोग इस तरह समझना है। ये क्लास होने के बाद एटलीस्ट 12 या 15 टाइम आप लोग रोमन्स का लेटर पढ़कर खत्म होना चाहिए। 12 to 15 टाइम्स। इतना हम लोग ये होना चाहिए कि ये वर्स बोले तो हमको मालूम होना चाहिए कि अच्छा ये चैप्टर, इतना तरव होना चाहिए। हम लोग बड़े सीरियसली उसको, एक्टिवली उसको लेना चाहिए, बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। वी शुड बी वेरी एक्टिवली स्टडिंग इट, बड़ी सीरियसली स्टडिंग इट। उसके लिए अलग के टाइम को हम लोग रखें। ऐसा हम लोग स्टडी करेंगे, प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु का वचन है ये, प्रभु का वचन मुझे आप लोगों को गाइड करेगा। ऐसा हम लोग स्टडी सीरियसली करेंगे तो ठीक है। अभी मैं चैप्टर 5 का 1 से लेके 11 वर्सेस का डिविजन देता हूं। 1 से लेके 11 वर्सेस का डिविजन। चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 2, चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 2 का फर्स्ट डिविजन, बेनिफिट्स ऑफ जस्टिफिकेशन। बेनिफिट्स ऑफ जस्टिफिकेशन मतलब रास्तवास हो गया हुआ लोगों का बेनिफिट क्या है। वर्सेस 3 to 5, 3 से लेके 5, रिजॉइसिंग इवन इन सफरिंग, मुसीबतों में भी हम लोग प्रशंसा करते हैं, हम लोग आनंद बनाते हैं। दैट इज व्हाट 3 to 5। 6 to 10, 6 से लेके 10, परमेश्वर ने अपना प्रेम को किस तरह डेमोन्स्ट्रेट किया? हाउ डिड गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड गॉड्स लव? यीशु मसीह के मृत्यु के वजह से डेमोन्स्ट्रेट किया। 6 से लेके 10। 5 का 11, रिजॉइसिंग इन गॉड, परमेश्वर में आनंद होना। रिजॉइसिंग इन गॉड, किसके लिए हम लोग प्रभु में आनंदित होते हैं? बिकॉज ऑफ रिकंसिलेशन। 11 वचन जरा देखे, क्यों हम लोग प्रभु में आनंदित हो? 11 वचन। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, हमारा सुलह हुआ है, हमारा रिकंसाइल हुआ है, परमेश्वर के विषय में भी घमंड करते हैं। वी रिजॉइस इन गॉड बिकॉज ऑफ रिकंसिलेशन। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ये ऐसा चार बातों में डिवाइड कर सकते हैं चैप्टर 5 को। तो पहला वर्सेस में जरा आएंगे, वर्सेस 1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखे। ऐसा है आपका उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन में। एक्चुअली उसे ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग अपने बाइबल में उसको थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल के लिख के लेना। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया है। इधर क्या लिखा है अपने हिंदी और उर्दू ट्रांसलेशन में? मेल रखे, मतलब आपको कुछ करने का बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा, लेकिन हमें करने का बात नहीं है। जीसस के डेथ के वजह से हमारा परमेश्वर के साथ क्या
हो गया है, इट इज ए कंप्लीटेड वर्क, हो गया, मेल हो गया है। क्लियर? ये 5 का 1 में आपका बाइबल में वो साइड में आप लिख के रखना, उर्दू में या हिंदी में हो। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, देखिए इंग्लिश में देखो, बड़ा क्लियर है। Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have, मतलब मेल रखे नहीं, मेल हो गया है। तो हम लोग अभी बेनिफिट को देख रहे हैं। क्या है बेनिफिट? नंबर 1 बेनिफिट क्या है? हमारा परमेश्वर के साथ क्या हो गया है? मेल हो गया है। वी हैव पीस विथ गॉड, दैट इज द नंबर 1 बेनिफिट। वी हैव पीस विथ गॉड। वो वर्ड को जरा और डिटेल में देखेंगे। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, इसका मतलब इट इज ए कंप्लीटेड वर्क। इसमें अभी कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं है। इट इज ऑलरेडी डन, इट इज फिनिश्ड। 7 कलमे मालूम है ना, सूली पर यीशु मसीह ने बोला हुआ 7वां क्या है? इट इज फिनिश्ड। सब कुछ तमाम हुआ। दैट मीन्स इट इज अ कंप्लीटेड वर्क, इट इज अ फिनिश्ड वर्क। तो मेरे और आप लोगों का सैल्वेशन के लिए, मेरे और आप लोग का जस्टिफिकेशन के लिए, हमें रास्तबाज ठहराने के लिए यीशु ने सूली पर काम को क्या किया है? तमाम किया है। इट इज वंस फॉर ऑल, एक बार सारे लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार नहीं करता है, बल्कि वंस फॉर ऑल। आपके नोट में वो आना चाहिए, क्या है? बार बार नहीं करता, बट इट इज वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल। आप लोग ने वो वचन को पढ़ा है क्या, वंस फॉर ऑल करके? चैप्टर 10 वर्सेस 10, 10 का 10 जरा कोई भी जरा पढ़िए। क्या पढ़िए? क्योंकि राष्ट्रवादी ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताबें मुकद्दस भी यही कहती है कि जो इब्रानिया 10 का 10। मैं रोमियो कहा था, yes, I thought it's there. सॉरी मेरा मिस्टेक है। रोमियो नॉट रोमन्स, इब्रानियो 10। Okay. उसी मर्जी के सबब से हम मसीह यीशु के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं। एक ही बार, वंस फॉर ऑल, बार बार नहीं। इट इज ए कंप्लीटेड वर्क। तमाम हो गया वो बात है। तो यहां पर हम लोग एक बात समझना, मुझे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराने के लिए अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। जीसस का सैक्रिफाइस, इट इज ए कंप्लीटेड वर्क। आज जो बहुत लोग क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ, जीसस का क्रॉस कंप्लीटेड वर्क है, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा प्लस। नो प्लस। जीसस सैक्रिफाइस हो गया हुआ वो काम, इट इज सफिशिएंट, वो काफी है। प्लस वर्क की जरूरत नहीं है। जीसस प्लस प्लस की जरूरत नहीं है। द सैक्रिफिशियल डेथ ऑन द क्रॉस एंड हिज रिजरेक्शन, यीशु का मरना, यीशु का जी उठना, इट इज ए कंप्लीटेड जॉब, इट इज ए कंप्लीटेड वर्क। तो हम लोग कौन से काम पर विश्वास करते हैं? अधूरा काम पर नहीं, इनकम्प्लीटेड काम पर नहीं। यीशु ने बोला, देख मैं तेरे लिए मरा, अभी ये सब तुझे करना पड़ेगा तो ही तुझे सैल्वेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं। ए बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा. सो जीसस इज कॉलिंग अस टू गिव अस रेस्ट, बट जीसस इज नॉट सेइंग मैंने थोड़ा काम किया है, बाकी 50 काम तुझे करना पड़ेगा. नो. मैंने 90% कर दिया, 10% तुझे करना पड़ेगा. नो. आई हैव डन इट, कंप्लीटेड इट. कम, बिलीव इन मी. दैट्स ओनली थिंग. फेथ इन जीसस. ओके. इट्स अ कंप्लीटेड वर्क. ये बात हम लोग अच्छी तरह समझना. तो हमारा मसीह जिंदगी कंप्लीट हो गया हुआ, पूरा हो गया हुआ काम पर स्थिर है. अभी इसमें एक बैलेंस की जरूरत है, वो लिखना, नहीं तो आप लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे. मेरा सैल्वेशन के लिए जो चाहिए था वो काम सूली पर कंप्लीट किया है, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. और एक बार बोलने की जरूरत है. God in Christ completed the work of the salvation on the cross, but he has not completed the work in believers. वो है 5 से लेके 8 तक हम लोग को सिखाता है. इट इज ऑन गोइंग, ये चलते रह रहा है. इट इज ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन. प्रेज़ द लॉर्ड. प्लान बना दिया, साइट मिल गया, फाउंडेशन डाल दिया. फाउंडेशन डाल दिया 1 से लेके 4 में, प्लान दिया, फाउंडेशन डाल दिया, बिल्डिंग को खड़ा किया. लेकिन बिल्डिंग का काम खत्म हो गया कि अभी तक? बिल्डिंग का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है. इट इज ऑन गोइंग. कब तक है? कब तक है ये काम? कब तक चलेगा ये कंस्ट्रक्शन? कब तक चलेगा? यीशु मसीह के आने तक, नहीं तो मेरा मौत, माय डेथ, और द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट तक we will be ongoing in our sanctification. पवित्रता जिंदगी बढ़ते जाएगा, मैच्योरिटी में होते जाएंगे. Praise the Lord. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वापस फाउंडेशन में आ रहे हैं, हम हर बार वापस फाउंडेशन में आएंगे, नहीं. यू आर ग्रोइंग इनटू ए मैच्योर्ड क्रिस्टियन. वो माँ बाप को कितना दुख होगा जो बच्चे को सीनियर केजी में डाला. माँ बाप का होप क्या है? सेकंड, अगला साल वो फर्स्ट में जाएगा, फिर उसको माँ बाप को सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा. ये है माँ बाप का एजुकेशनली, एकेडमिकली बच्चों के बारे में सोच. लेकिन वो बच्चे को जरा देखिए, 12 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा है, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही है. हर साल फर्स्ट स्टैंडर्ड का एग्जाम लिखता है, हर साल फेल होता है, फिर वापस एग्जाम लिखता है, वापस पढ़ता है, फेल होता है. 12 साल से वही स्कूल में, वही स्टैंडर्ड पर. दैट इज नॉट ग्रोइंग. उसको ग्रोथ नहीं बोलते हम लोग. ग्रोथ क्या है? यू ग्रो इन क्राइस्ट नॉलेज. परमेश्वर के ज्ञान में, जीसस के नॉलेज में. जीसस का नॉलेज में बढ़ने का मतलब क्या है? जीसस के बारे में कंटिन्यूसली जानना है क्या? वो है. लेकिन एट द सेम टाइम जीसस क्या क्या करता था वैसा करने में मेरा एटीट्यूड, मेरा स्वभाव, मेरा माइंड कंफर्म होते जा रहा है, रिन्यू होते जा रहा है. रोमियो 12 का 1 और 2 आप लोग को पता है ना. रोमियो 12 का 1-2 क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवते और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. वर्सेस 2 जरा देखिए. और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए. देयर इज ए ऑनगोइंग कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन. कोई बोल नहीं सकता है कि मैं वो जगह पर पहुंच गया. इस दुनिया में कोई भी, मैं और आप लोग भी, प्रचार करने वाला मैं, प्लीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट थिंक about me that I am a perfect person.
आपको कभी भी एक झलक भी अंदर ये नहीं आना चाहिए हमारा पास्टर परफेक्ट है। नो, इट इज ए ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन, इट इज अ ऑनगोइंग ग्रोथ। जितना हम लोग प्रभु में बढ़ेंगे उतना हम्बल हो जाएंगे। मेरा बुआ ने एक बात, मैं जब सेवकाई में मिनिस्ट्री में उतरने के टाइम मुझे एक बात बोला था, मुझे अभी भी ऐसा याद है। जब भी एक खेती में चावल का या गेहूं का क्रॉप को देखेंगे, मैंने सी द क्रॉप ऑफ अ व्हीट, कुछ क्रॉप जो है ऐसा झुका हुआ रहता है, झुका हुआ रहता है, कुछ जो है सीधा खड़ा रहता है। मुझे एक बात बोला ब्लसन, जितना तू मैच्योर होगा उतना झुकना है। झुकना, झुकने का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बलिंग? उसका मतलब यह है कि उसके अंदर बीज है, उसके अंदर सीड है, उसके अंदर फ्रूट है। जो फ्रूट नहीं है वो कैसा है? सीधा खड़ा है, झुकेगा नहीं। सो वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। जितना हम लोग प्रभु के पास करीब जाएंगे उतना हमारी कमजोरियों को, हमारे गुनाहों को, हमारे मोट इंटेंशंस के अंदर, मोटिव के अंदर, जो कोई नहीं देख सकता, जो कोई समझ नहीं सकता है, उसके अंदर की गहराई बातों को भी समझ में आना शुरू हो जाता है। इसके लिए मैच्योर्ड हो गया वो पौलुस क्या बोलता है मालूम है? व्हाट इज इट से? मैच्योर हो गया वो पौलुस, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 15 में पौलुस कहता है कि उन सब पापियों में मैं सबसे बड़े गुनहगार, उन सब पापियों में सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 verses 15. It is a trustworthy statement, deserving all full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. उसका मतलब ये नहीं है कि पौलुस प्रभु में आने के बाद वो गुनाह करते रहता था, वो प्रैक्टिस करता था गुनाह, वो नहीं इसका मतलब। इसका मतलब ये है, मैं जितना प्रभु में मैच्योर्ड होते गया, मैं परफेक्ट हो गया कर कर नहीं मुझे समझ में आया, बल्कि ये समझ में आया कि आई एम स्टिल सिनर, आई एम स्टिल सस्पेक्टेबल टू डू सिन। हम लोग न्यूज में सब जगह पर जब भी खबर सुनते हैं, उसने वो किया, इसने ये किया, ये सब न्यूज सुनने के वक्त हम लोग प्रभु पर बहुत धन्यवाद करना चाहिए। किसके लिए मालूम है? ओ प्रभु जी, ये सब करने के लिए ताकत मुझे भी है कि नहीं? है कि नहीं? जरा सोचिए, जो न्यूज में सुनता हुआ सारे चीजें करने के लिए ताकत मुझे भी है, लेकिन खुदावन ये सब नहीं कर रहा हूं, ये मेरा शक्ति नहीं है, मेरा कोई सामर्थ नहीं है, बल्कि तू, यू हैव अपहोल्ड मी इन ग्रेस, आपने मुझे अपने फसल पे रखा है, इसके लिए धन्यवाद। इट शुड मेक अस मोर हम्बल, इट शुड मेक अस मोर शेमफुल। प्रभु जी, जो वो आदमी ने किया मैं वैसे ही नहीं, वैसे नहीं, उससे ज्यादा भी करने का ताकत मेरे अंदर है, पोटेंशियल मेरे अंदर है, लेकिन प्रभु जी वैसा नहीं करने आपने अलाउ नहीं किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वी विल बी हम्बल। आर यू अंडरस्टैंडिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? द मोर वी कम क्लोजर टू द लॉर्ड, more we understand that we are sinners. But at the same time, we understand that we are separated saints of Lord Jesus Christ. हम लोग अलग किए हुए खुदा उनके खादिम हैं, खादमीन हैं. We are servants of Lord Jesus when we come closer to the Lord. Hallelujah. तो ये बात we should very clearly ये बैलेंस रखकर हम लोग जाना है, अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग बहुत सारे मिसकंसेप्शन में आने की जरूरत आ जाएंगे। तो completed work for my salvation, but Jesus has not completed that effect of that work in me. जो salvation का जो effect है ना, salvation का जो blessing है ना,
वो अभी तक मेरे में क्या नहीं किया है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इट इज अ डेली प्रोसेस, इट इज अ डेली कंस्ट्रक्शन। हर हर दिन ये काम होता है बिल्डिंग में, एवरी डे इट इज बीइंग वर्किंग आउट। ये बात हम लोग अच्छी तरह समझना, ये बैलेंस हम लोग अच्छी तरह की करना। तो फर्स्ट ब्लेसिंग क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट ब्लेसिंग ऑफ ए बिलीवर? व्हाट इज द फर्स्ट ब्लेसिंग जो फ्रीली जस्टिफाइड हो गया हुआ लोगों का? वही हम लोग ने 5 के 1 में क्या पढ़ा है? हमें परमेश्वर के साथ क्या हुआ है? मेल हुआ है। वी हैव पीस विथ गॉड। इट इज अ ongoing peace. It is a ongoing experience. पॉल ये नहीं कह रहा है जब आप प्रभु के पास है उस टाइम पीस था, अभी गया पीस, ऐसा नहीं है। पॉल कह रहा है यू हैव दिस पीस कंटिन्यूअसली, हमेशा ये पीस अवेलेबल है। आप जिधर भी हो, जो सिचुएशन में भी होने दो, दिस पीस विद गॉड इज कंटिन्यूअसली अवेलेबल फॉर यू। कोई भी सिचुएशन में इट इज अवेलेबल फॉर यू। इट इज ए ऑनगोइंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी अगला एक सवाल, परमेश्वर के साथ मेल रखना, परमेश्वर, वी हैव पीस विद गॉड, मतलब क्या हो गया परमेश्वर के साथ जो पीस चले गया था? व्हाट वाज दैट? देख रहे, दो पार्टी लोग, दो व्यक्ति लोग जब ये आपस में बात नहीं करते, जब ये आपस में नहीं मिलते जुलते, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन बिटवीन। इसी तरह परमेश्वर और हमारे बीच में कुछ तो ऐसा बात आ गया है जो आपस में जो मेल रखना है, आपस में जो पीस रखना है, वो नहीं है। इट्स नॉट देयर। व्हाट इज दैट? यशायाह नबी की किताब चैप्टर 59 वर्सेस 1 and 2। यशायाह चैप्टर 59 वर्सेस 1 and 2। देखो वहां पर क्या लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया कि वो ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो परमेश्वर के साथ मेरा और आप लोगों का वो रिलेशनशिप अलग होने का रीजन क्या है? इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ सिन। ठीक है, अभी सिन करके जब हम लोग यहां पर बोलेंगे, यहां पर दो बातें हम लोग को समझना है। नंबर 1, ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन मतलब आदम और हव्वा ने किया हुआ पाप है ओरिजिनल सिन। वो ओरिजिनल सिन के वजह से उनके बाद पैदा हो गए वे सारे लोग भी परमेश्वर के साथ क्या हुआ है? एनिमिटी, अलग हुआ है। दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल सिन। नंबर 2, ओरिजिनल सिन काली नहीं हमारे अंदर, हम लोग बड़ा होने के बाद, बुराई और अच्छाई का पहचान होने के बाद हम लोग भी गुनाह करते आ रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ आवर सिन। दो बातें, ओरिजिनल सिन, सेकंड आवर सिन, हम लोग का सिन। तो एक बात मैं आप लोग से पूछता हूं, आज पैदा हुआ बच्चा भी परमेश्वर का दुश्मन है या नहीं? हम लोग बोलते हैं वो मुन्नी, वो मुन्ना कितना सुंदर दिखता है, वो मुन्ना और मुन्नी परमेश्वर का दुश्मन है कर कर आप लोग समझते हैं क्या? डू यू नो दैट योर चाइल्ड इज एनिमी ऑफ गॉड? उसका और परमेश्वर के साथ कोई मेल नहीं है कर कर आप लोग को समझ में आ रहा है? दैट इज वाई वी नीड टू प्रीच गॉस्पल टू अवर चिल्ड्रन। क्या है गॉस्पल? बेटा बेटी, यू आर एनिमी ऑफ गॉड। ओ पापा मैं तो संडे स्कूल जाता हूँ। संडे स्कूल जाता है तू, बट यू आर एनिमी ऑफ गॉड। मैं गीत गाता हूँ, यस। एक्टिविटीज करने से परमेश्वर और तेरे बीच में मेल नहीं हो सकता। जीसस का एक्टिविटीज, यू हैव टू रियली कम टू जीसस। यीशु के पास आना। यीशु ही आपको पिता के साथ, परमेश्वर के साथ क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। वो बीच का एनिमिटी हटाकर मेल करवा सकता है। ओनली ही कैन इंट्रोड्यूस यू। दूसरा मैं वो आएगा आगे, ब्यूटीफुल वर्ड है, मेरा इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, जो हिंदी में
मलयालम में सब मिस हो गया। जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली। मुझे परमेश्वर के साथ इंट्रोड्यूस करने वाला कोई होना चाहिए। मैं अकेला नहीं जा सकता परमेश्वर के सामने, मैं ऐसा दुआ करता हूं, मैं ऐसा वो करता हूं, ये करता हूं, इसलिए मुझे मेरा आपके साथ मेल करवा लो। नो, वी कैन नॉट डू दैट। वी नीड ए मीडिएटर, बिचवाई करने वाला में कोई चाहिए जो हमें इंट्रोड्यूस कर सके। आर यू गेटिंग मी? तो हर एक पैदा हो गया वह बच्चे भी, दे आर एनिमीज ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ ओरिजिनल सिन। ये बच्चा जो ओरिजिनल सिन में पैदा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या हो जाता है? पाप करना शुरू हो जाता है। तो अपने जिंदगी में कभी वो फ्रेंड ऑफ गॉड नहीं होता है। द मोर ही बिकमिंग बिग, द मोर ही बिकम्स एनिमी ऑफ गॉड। परमेश्वर का और तीव्र दुश्मन बन जाता है। अभी ये दुश्मन 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 सब बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस मीन? उसमें मैं आता हूं। 5 का 6 जरा देखे, रोमन्स 5:6। हम लोग हमारा हालत जरा देखिए। 5 का 6 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, व्हेन वी वर हेल्पलेस। नंबर 1 हमारा अवस्था, हम लोग क्या थे? निर्बल, हेल्पलेस। नंबर 2 वर्सेस 8, 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, नंबर 2 वी वर सिनर्स, गुनहगार थे। नंबर 3 वर्सेस 10, 10वां वचन जरा। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो जब हम दुश्मन ही थे, वी वर एनिमीज। हमारा कंडीशन देखा, हेल्पलेस, दुर्बल। नंबर 2 सिनर्स, पापी। नंबर 3 एनिमीज, बैरी, दुश्मन ही थे। तो वी हैड नो लाइफ सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। हमारा जिंदगी परमेश्वर से सेपरेटेड था, कोई पीस नहीं था बीच में परमेश्वर के साथ। तो अभी मैं आता हूं, एनिमी का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमी? पढ़िए रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो चैप्टर 8, उसका 7 और 8 जरा देखिए। 7 and 8, 7 and 8। आपके उर्दू ट्रांसलेशन में जिस्म करके होगा, इंडियन ट्रांसलेशन में शरीर करके होगा, राइट? जिस्म और शरीर। ये शरीर और ये जिस्म नहीं तो फ्लैश, हमारा बॉडी के बारे में नहीं बताया, बल्कि क्या है? दिस इज ओल्ड नेचर, पुराना नेचर जो आदम से हमको गिफ्ट में मिला हुआ नेचर। समझ में आ रहा है आपको? ये नेचर है। तो आपके बाइबल में उधर आप लिख सकते हैं, ओल्ड नेचर करके लिख सकते हैं। तो चैप्टर 8 में हम लोग आएंगे तो हम लोग को देखेंगे ओल्ड नेचर, फ्लैश मतलब ओल्ड नेचर के बारे में। अभी देखिए, गौर से पढ़िए वर्स 7, गौर से पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। तो ओल्ड नेचर जो आदम का स्वभाव है, उसका मन किधर रहता है हमेशा? उसका मन हमेशा इस दुनिया के बात में, अपना ही बात में रहता है, सेल्फ सेंटर्ड है। वो गॉड सेंटर्ड नहीं है, इज नॉट गॉड सेंटर्ड। अपना मन अपने में ही लगा रहता है। दिस इज कॉल्ड एनिमिटी बिफोर गॉड। परमेश्वर का दुश्मन है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में गॉड सेंटर्ड ही नहीं है। इसे अपना, वो अपना बात देखता है, इज मैन सेंटर्ड। अगला देखिए 7 वचन। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। तो आदम से मिला हुआ जो नेचर है ना, वो परमेश्वर के कलाम के नीचे नहीं है और हो भी नहीं सकता है। नहीं है और क्या है? हो भी नहीं सकता। मतलब सैल्वेशन नहीं मिला हुआ आदमी उल्टा खड़ा होकर भी ओबे करने देखेगा तो भी नहीं होएगा। मैं अपना मलयालम का उस स्लैंग को थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मलयालम में थोड़ा इफेक्टिव है वो। मतलब क्या है?
जी तोड़ कोशिश करो खुदावन के कलाम के अनुसार चलने के लिए। पाप के अधीन में पड़ा हुआ व्यक्ति, नहीं तो आदम का स्वभाव और पुराना नेचर वाला व्यक्ति, ही कैनॉट ओबे गॉड बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डू इट। उसको करने के लिए ताकत ही नहीं है सर। तो बिलीवर क्या है? बिलीवर का मतलब क्या है? बिलीवर का मतलब यह है प्रभु का वचन के हिसाब से चलने के लिए उसको ताकत मिल गया। गॉड enabled हिम टू वॉक इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हम लोग चैप्टर 8 में आएंगे तो हम लोग उसको सीखेंगे। वर्सेस 8 जरा देखिए, वर्सेस 8, 8 का 8। और जो शारीरिक दशा में है, देखा वो वर्ड? तो मतलब ये हमारे बॉडी के बारे में नहीं बता रहा है, मतलब वो सिंफुल नेचर में जो है। उर्दू में जरा क्या है, पढ़ी जरा 8 वचन वर्सेस 8। जिस्मानी हालत में है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। नहीं, 8वां वचन 8। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जो जिस्मानी है उसको बेहतर तरीके से ट्रांसलेट करना है तो उसको थोड़ा ब्रैकेट में ऐसे डालना, जो जिस्मानी हालात में है, दोस हु आर इन द फ्लैश, मतलब जो शारीरिक दशा में है, दोस हु आर इन दैट रेलम, वो बोलते ना, वो पावर के नीचे, जो सिंफुल नेचर है आदम से मिला हुआ, वो पावर के नीचे है। वो क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। दे कैनॉट प्लीज गॉड। तो हम लोग चैप्टर 5 में आएंगे लौट के। हमारा परमेश्वर के साथ दुश्मनी है, दुश्मनी था। यस, वी डिड नॉट ओबे गॉड। व्हाई? वी कैनॉट डू इट। वी सिंपली कैनॉट डू इट। तो पाप के कारण सेपरेशन हो गया। अभी आप लोग सोचेंगे ब्रदर शायद वो कुछ लोगों के बारे में बोलता होगा, सारे लोगों के बारे में नहीं है। 3:23 जरा पढ़ी, 3:23, चैप्टर 3 वर्सेस 23। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सबने गुनाह किया, ऑल हैव सिन्ड, चैप्टर 3 का 9, 3:9। बस क्या हुआ? क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। सबके सब गुनाह के नीचे है। 3:9, 3:23, सबने गुनाह किया। तो सबने गुनाह किया, सब पाप के नीचे है, तो सबको क्या जरूरत है? गॉस्पेल। सबको क्या होना है? परमेश्वर के साथ मेल में आना है। वो पास्टर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, बच्चा हो, कोई भी होने दो, डजंट मैटर। ऑल हैज टू बी पीस विथ गॉड। ये है गॉस्पेल का कॉलिंग। कम एंड रिकंसाइल विथ गॉड। प्रभु के साथ मेल रखे, यही हम लोग गॉस्पेल से प्रचार करते हैं। फर्स्ट सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 5 में जरा आइए। सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 5, ये वर्सेस आप लोग लिख के ले रहे कर मैं विश्वास करता हूं। सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 5 वर्सेस 18 से जरा देखिए। 18 से लेके 20 तक पढ़े, 18 से लेके 20। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है,
हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। हाँ, मसीह ने हम लोगों को दिया वो खिदमत का नाम क्या है? लड़ाई करने का खिदमत है क्या? झगड़ा करने का खिदमत है? दो करने का खिदमत है क्या? हाँ, कौन सा खिदमत दिया है हमको? दो करने का खिदमत नहीं है, लड़ाई करने का खिदमत नहीं है, मेल मिलाप का खिदमत को दिया है। मेल मिलाप का खिदमत मिला हुआ लोग कहते हैं कि वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, हम लोग मसीह के राजदूत हैं। इसके लिए हम लोग सबको ये कहते हैं, आओ खुदावन के साथ मेल मिलाप हो जाओ यीशु के द्वारा। आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? तो ये कॉल सारे लोगों के लिए है, ये सारे लोगों के लिए, केवल एक दो लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। इट इज ए कॉल फॉर ऑल। सेकंड बात, पहली बात क्या हम लोग ने देखा कि खुदावन के साथ हमारा क्या हुआ है? सेपरेशन हुआ है, इसके लिए मेल की जरूरत है। नंबर टू, ये मेल किसने करवाया हमें? हु ब्रॉट दिस पीस? किसने करवाया? चैप्टर 5 का 1 में देखिए क्या लिखा है। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, सो इट इज थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा मुझे आप लोग को क्या किया है? मेल मिलाप हुआ है। वर्सेस 2 जरा देखिए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आप लोग के सामने दिखाना चाहता हूं। जिसके द्वारा मतलब यीशु के द्वारा, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसने जिसमें हमें जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, सुनिए इधर। थ्रू whom also we have obtained our introduction into this grace। तो मुझे और आप लोगों को ये पीस किसने दिया? परमेश्वर के साथ, गॉड के साथ हम लोग का रिकंसिलिएशन, मतलब एक होने का, गॉड के साथ पीस में आने का कारण कौन है? जीसस क्राइस्ट है। यीशु मसीह ने मुझे और आप लोगों को गॉड के सामने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन किया। यीशु मसीह नहीं होता तो आज कोई भी परमेश्वर के सामने इंट्रोड्यूस नहीं होते थे। इसके लिए जॉन 14:6 में लिखा है कि आई एम द वे, द ट्रूथ, द लाइफ। मेरे अलावा कोई भी बाप के, पिता के पास नहीं आ सकता। इट इज एन एक्सक्लूसिव। नो वन कैन कम टू द फादर विदाउट जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह ने फादर के सामने, गॉड के सामने हमारा इंट्रोड्यूस, ही इज द इंट्रोड्यूसर, ही इज द मीडिएटर। वी गॉट इंट्रोडक्शन बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोलोशियंस 1:20 जरा देखिए। कोलोसी के खत 1:20 में क्या लिखा है? 1:20, कोलोशियंस 1:20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, इट इज बाय द डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के मौत और जी उठने के कारण मेरा और आप लोग का क्या हुआ है? मेल मिलाप हुआ है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। थ्रू व्हाट? थ्रू द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये है नंबर 2। नंबर 3, ठीक है ब्रदर, पीस मिल गया, पीस मिल गया बोल रहा है, मेल मिलाप हो गया बोल रहा है पिता के साथ। ये मैं कैसा सेंस कर सकता है? हाउ कैन आई एक्सपीरियंस दैट पीस? आप ऐसा बार बार बोलेगा तो काम नहीं चलेगा। आई शुड एक्सपीरियंस इट, आई शुड नो दिस। मैं नोट में लिखेगा तो भी काम नहीं चलेगा ब्रदर। आई शुड एक्सपीरियंस दिस। हाउ विल आई एक्सपीरियंस दैट आई हैव पीस विद गॉड? रोमन्स 8:15 एंड 16, रोमियो 8 का 15 और 16, 8 का 15 और 16 देखिए क्या लिखा है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल की आत्मा मिली है, जिसने हमें अब्बा है पिता करके पुकारते हैं।
आत्मा आप ही हमारी आत्मा में, आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हाउ डू यू नो दैट यू हैव पीस विद गॉड? परमेश्वर के साथ पीस हो गया कर कर कैसा मालूम पड़ेगा? वो हम लोग पास्टर के क्लास में गया था, उधर में नोट में देखा लिखा है, ऐसा मुझे मालूम है। नो 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 नो, पास्टर ने बोला इसके लिए नहीं पीस मिला। पीस मिला कर कर कैसा मालूम पड़ेगा? नंबर वन, पीस मिला हुआ व्यक्ति अभी परमेश्वर को क्या बुलाता है? अब्बा, फादर, अब्बू, डैडी। मतलब मुझे जन्म दिया, मुझे लाइफ दिया, मेरे पापों को हटाया, मुझे धर्मी ठहराया, और मैं कौन बन गया? आई हैव बिकम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। डू यू एक्सपीरियंस दैट इन योर लाइफ? डू यू अंडरस्टैंड दैट आई हैव बिकम ए चाइल्ड ऑफ गॉड? मैं प्रभु का बेटा बन गया, मैं प्रभु का बेटी बन गया। ये यकीन है कि आप लोग के अंदर? यकीन वाले के लिए हाथ उठाकर प्रभु को जरा धन्यवाद करेंगे। यकीन मिला हुआ लोग? कुछ लोगों को नहीं मिला लगता है यकीन। मिला है यकीन? डू यू हैव दैट एश्योरेंस दैट आई हैव बिकम ए चाइल्ड ऑफ गॉड? प्रेज़ द लॉर्ड। ये यकीन, दिस इज आवर एक्सपीरियंस, एंड बिकॉज द होली स्पिरिट हमारे अंदर गवाही देता है यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ दैट वी नो परमेश्वर के साथ हमारा क्या हुआ है? मेल हुआ है। पहले ये यकीन नहीं था, पहले ये एश्योरेंस नहीं था, पहले ये भरोसा हमारे अंदर नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर क्या हुआ है? ये हुआ है। चौथा बात बोलकर हम लोग बंद करेंगे। तीन बातें अभी तक देखा। नंबर वन क्या है? याद है आप लोग को? नंबर वन, हमारा पाप के कारण परमेश्वर के साथ क्या हुआ था? सेपरेशन। यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के द्वारा हमारे परमेश्वर के साथ क्या हुआ? मेल मिलाप हुआ। दैट इज नंबर टू। नंबर थ्री, हाउ कैन आई सेंस दिस पीस? ये पीस को मैं और आप लोग किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं? थ्रू द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर हार्ट। हमारे लाइफ में होली स्पिरिट गवाही देता है कि मैं और आप लोग कौन है? परमेश्वर के संतान है। नंबर फोर, नंबर फोर क्या मालूम है? दिस पीस विद गॉड शुड मैनिफेस्ट इन द कम्युनिटी वी लिव। मेल मिलाप, परमेश्वर से मेल मिलाप हो गए वे लोग, बाकी सारे लोगों से भी क्या करना है? मेल मिलाप करना है। दे शुड ऑल्सो रिकंसाइल विथ अदर बिलीवर्स, अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो फैमिली में होने दो, चर्च में होने दो, वेयर एवर इट इज, it is your responsibility and duty that you will reconcile with all. ये पीस कम्युनिटी में दिखेगा। रिकंसाइल नहीं होगा तो कम्युनिटी में क्या होगा मालूम है? अशांति हो जाता है। तो कम्युनिटी में पीस कभी आता है मालूम है? आपस में ब्रदर सिस्टर, जिस तरह परमेश्वर ने मुझे माफ किया, आई फॉरगिव दैट, आई फॉरगिव दैट सिस्टर, आई कम टू पीस विद दैट ब्रदर, आई कम टू पीस विद दैट सिस्टर, दैट फैमिली। एक साथ आना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू नॉट फॉरगेट दिस, दिस इज आवर सबसे बड़ा ड्यूटी है। एंड गॉड विल जज दोस हु डू नॉट रिकंसाइल। जो रिकंसाइल नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है, वी विल वन डे स्टैंड इन द जजमेंट सीट ऑफ गॉड। परमेश्वर का हमें जवाब देना पड़ेगा। चार बातों को हम लोग ने आज सीखा। सेपरेशन के कारण, पाप के कारण सेपरेट हुआ परमेश्वर के साथ। ये सेपरेशन को क्लोज नहीं किया, ये सेपरेशन को एक 99% करीब नहीं लेके आया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल करवा दिया। वी हैव पीस विद गॉड नाउ। किसके वजह से? वो है सेकंड, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही इंट्रोड्यूस्ड अस इन गॉड्स प्रेजेंस, ही इंट्रोड्यूस्ड अस इन द ग्रेस विच वी नाउ स्टैंड। हम लोग जो खड़ा होता हुआ ये फजल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा और आप लोग का पहुंच हुई। हम लोग कैसा आया है ग्रेस में? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अवर गुड वर्क्स, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अवर प्रेयर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग। जीसस ने हमको ये कृपा में, ये फजल में, ये ग्रेस में इंट्रोड्यूस कराया। नाउ वी स्टैंड इन गॉड्स ग्रेस, इन गॉड्स प्रेजेंस, वी हैव पीस विद गॉड बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सूली के मौत के वजह से आई हैव पीस विद गॉड। नंबर थ्री,
ये पीस हाउ कैन आई सेंस इन दिस इन माई लाइफ, हाउ कैन आई एक्सपीरियंस दैट, इसको मैं एक्सपीरियंस कैसा करूं? खाली मैं बोलते जाऊं क्या? खाली मैं इसको प्रचार करूं कि खाली मैं नोट में लिखूं क्या? आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट पीस। अगर आज इस वचन को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति ये पीस जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया हुआ, ये पीस एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो आई इनवाइट यू, come to Jesus. He is the one who introduces you. He is the one who brings you to the Father. वो ही है पिता के पास आपको लेके आता है। आप अपने बलबूते से नहीं आ सकते। You cannot come before God by your strength. Only Jesus can bring you towards God. He is the introducer. He is the mediator. Through him we come to the Father. ये एक्सपीरियंस हम लोग कैसा समझते हैं? हाउ डू वी सेंस दिस एक्सपीरियंस? थ्रू दी होली स्पिरिट। होली स्पिरिट हमारे अंदर गवाही देता है। होली स्पिरिट हमारे अंदर गवाही देता है, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। तू वैसा नहीं कर सकता, सब लोग के जैसा तू नहीं कर सकता है। सब लोग जैसा बात करता है, यू कैनॉट डू दैट। यू कैनॉट बी लाइक द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। वी कॉल गॉड एज अब्बा। पहले अब्बा करके नहीं बुलाता था, अब्बा और फादर करके हम लोग बुला नहीं सकते थे, उतना सेपरेशन था। लेकिन मेल होने के बाद गॉड बिकेम आवर फादर, आवर लविंग फादर हु गेव अस बर्थ, जो हमको जीवन दिया, हमें जिंदगी दिया। चौथा, ये पीस मिला हुआ लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो लोग अकेले नहीं है चर्च में। चर्च में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। सबका स्वभाव एक ही है क्या? 50 लोग हैं तो 50 आदत है। आप लोग को 2 बच्चा हो गया, 3 बच्चा हो गया, 2 कितना भी है बच्चे लोग हैं, ये बच्चों का सबका स्वभाव एक ही है क्या? नहीं, एक ही पेट से आया ना, एक ही गर्भ से आया। चारों है तो तीनों है तो 2 है तो 1 है, तो सबका स्वभाव अलग है। ऐसा चर्च में भी ऐसे। चर्च में सब लोगों का आदत एक जैसा नहीं है। वी हैव टू कम इन द कम्युनिटी। व्हेन वी आर इन द कम्युनिटी वी हैव टू मेक पीस विद अदर पीपल ऑल्सो। किसी ने अगर गलती किया, किसके वजह से आप दुख पहुंच गए, यीशु ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मेरे सबसे बड़ा गुनाह को माफ किया है, तो आई विल मेक पीस विद। आप उसके लिए फास्ट होकर आगे आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। वी शुड कम, पहला आगे आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी पीछे है तो उसका मतलब परमेश्वर का पीस आपके अंदर नहीं है। देयर इज नो पीस ऑफ गॉड इन यू। इफ देयर इज अ ट्रू पीस ऑफ गॉड इन यू, यू विल मेक पीस विद अदर्स ऑल्सो। ये है चौथा बात। मेरे प्रियो, पैक्स रोमाना करके एक चीज है। पैक्स रोमाना। पैक्स रोमाना का मतलब क्या है मालूम है? ये रोमन पीस। पैक्स रोमाना मतलब क्या है? रोमन पीस। रोमियो लोग पीस कैसा लेके आए मालूम है? शांति कैसा लेके आए मालूम है? मिलिट्री पावर से। मिलिट्री का पावर से बोला, खबरदार कोई बात नहीं कर, कोई झगड़ा करेगा तो फांसी दे देगा, कोई झगड़ा करेगा तो मार देगा। मिलिट्री पावर से, स्ट्रिक्ट रूल से गवर्नमेंट ने 200 साल तक पीस लेके आया। तो दुनिया जब रोम में देखता तो रोम में बहुत शांति है। शांति किस वजह से मालूम है? स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की वजह से। शांति किसके लिए मालूम है? बिकॉज ऑफ ब्रुटैलिटी, बिकॉज ऑफ मिलिट्री पावर। लेकिन यीशु मसीह देता हुआ शांति मिलिट्री पावर से नहीं, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से नहीं, इट इज बाय हिज लव एंड मर्सी। प्रभु की दया और प्रभु की करुणा और प्रभु के उस महान प्यार के वजह से मुझे और आप लोग को परमेश्वर के साथ मेल करवाया है कि नहीं? चड़ी लेकर मार 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 के हम लोगों को मेल करवाया है क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। परमेश्वर ने अपने प्यार से, बाय हिज ग्रेट लव, ही गेव हिमसेल्फ फॉर अस, अपने आप को मेरे आपके लिए दिया। ऐसा परमेश्वर के साथ मेरा मेल करवाया। दूसरा, पैक्स रोमाना का दूसरा एक प्रॉब्लम क्या मालूम है? पैक्स रोमाना का, पैक्स रोमाना का जो गुनेगार लोग हैं, जो क्रिमिनल्स लोग हैं, जो गलत करता है, उनको मिलिट्री पावर से कब्जा करता था। लेकिन पैसा वाला और लैंडलॉर्ड है, मतलब जमींदार लोग हैं, वो लोग को बहुत प्रिविलेजेस मिलता था। तो पैक्स रोमाना का जो पीस का इफेक्ट जो है, एक्सपीरियंस सारे लोग नहीं करते थे, बल्कि ओनली अमीर लोग
लैंडलॉर्ड लोग, जमींदार लोग ये एक्सपीरियंस करते थे, उन लोग को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलता था। बाकी सारे लोगों को, प्रॉब्लम करने वाले को सारे को जेल में डाल दे, है कि नहीं? कितना अच्छा है ना, प्रॉब्लम करने वाले सारे लोग को जेल में डालेगा तो शांति होएगा कि नहीं? लेकिन यीशु ने प्रॉब्लम करने वाले को सारे को जेल में नहीं डाला, प्रॉब्लम करने वाले का बंधन को तोड़कर उसको बदल दिया। पैक्स रोमाने से बढ़कर है जीसस का पीस। जीसस का पीस अमीर लोगों के लिए खाली नहीं, प्रिविलेज लोगों के लिए खाली नहीं, जमींदार लोगों के लिए खाली नहीं, हर एक पापी आज यीशु मसीह के पास आने वाले हर एक लोगों के लिए, इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। कैन वी कम बिफोर द लॉर्ड? प्रभु के पास जरा आएंगे, सच में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित